हमारे 6 बेटी है, उनका शादी करने का था। मई में दिन रखी थी मैंने, यही बोलती थी अपने आदमी को, यही बेच के मेरे बेटी का शादी करवाओ। आज पूरा घर जल के खाक हो गया, मेरा सब कुछ नहीं रह गया मेरे पास। मेरे बैंक बैलेंस में भी कुछ नहीं रह गया कि कुछ उसने बेचा होगा। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। 28 फरवरी बुधवार को मीरा भाईंदर शहर के गोल्डन नेस्ट परिसर के आज़ाद नगर में भीषण आग लग चुकी, जिसमें सैकड़ों झोपड़े जलकर खाक हो चुके। आपको बता दूं कि इस आग में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से ज़ख्मी भी हुए, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह आग किस वजह से लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड लगातार 3 से 4 घंटे की मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। इस संदर्भ में हमने कुछ यहाँ के जिसके घर और मकान जले, हमने उनसे बातचीत की। साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। गोल्डन नेस्ट सर्कल के पास आज़ाद नगर में सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में आग लगी थी। फायर स्टेशन को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे फायर स्टेशन से फायरमैन गाड़ी सब आग बुझाने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। आग की तीव्रता देख के कमिश्नर साहब भी वहाँ पहुँच गए और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी वहाँ गए, एडिशनल कमिश्नर, मैं और बाकी हमारे फायर ऑफिसर। ऑन स्पॉट जैसे हमने देखा कि फायर बढ़ने की शक्यता है, क्योंकि वहाँ बाम्बू और कमर्शियल फर्नीचर दुकान ज़्यादा है, इसलिए हम अपने मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका और वसई विरार महापालिका के फायर स्टेशन के कॉल करके वहाँ के भी फायर ब्रिगेड बुलाए। लगभग 24 फायर गाड़ी अपनी वहाँ थी। आग अभी पूरे 100% आटोके में आई है। आग का तीव्रता ज़्यादा थी क्योंकि वो बाम्बू और बाकी के फर्नीचर की दुकान भी थे और रेसिडेंस एरिया में भी कुछ रेसिडेंस घरों में गैस सिलेंडर है उसका स्फोट हो गया। इसकी वजह से हमारे 2 जवान भी जख्मी हो गए हैं, 2 नागरिक जख्मी हुए और एक कैजुअलिटी मिली है 9:30 बजे। बताइए। मेरा नाम जयबुन्निसा मनिहार और शमसुद्दीन मनिहार। हमारे 6 बेटी है, उनका शादी करने का था। मई में दिन रखी थी मैंने, यही बोलती थी अपने आदमी को, यही बेच के मेरे बेटी का शादी करवाओ, तो अभी वो नहीं सुनता था। चौथी नंबर कर दिया, तीसरी नंबर कर दिया है, चौथी नंबर का दिन रखा था और 2 अभी पढ़ रही हैं और 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। एक का नाम सरफुद्दीन है, एक का रेहान है। एक का सरफुद्दीन मनिहार है, एक का रेहान मनिहार है, वो 14 साल का है। आज पूरा घर जलकर खाक हो। तो आज पूरा घर जल के खाक हो गया, मेरा सब कुछ नहीं रह गया मेरे पास। मेरे बैंक बैलेंस में भी कुछ नहीं रह गया कि कुछ उसने बेचा होगा। हमारा आदमी पागल के तरह घूमता है, इधर उधर पागल के तरह रहता है। पहले से भी पागल था, अभी भी पागल हो गया। मैं किसके सहारे जीऊंगी? सरकार से किस तरह की मदद की गुहार लगाई आप? अब सरकार कुछ ऐसा होएगा वैसा भी करेगा सरकार। अब मैं क्या करूँगी? 3 बच्ची का शादी करने का, अभी इसने पैसे मेहनत करके कमाएगा। फेरी करके बटोरता था, जमा करता था, उसने सब जल के खाक हो गया। मेरा पूरा सामान जल गया, एक भी बचे ना, अभी देखो सामने है, कुछ निकाल नहीं पाया। और लड़का का तबीयत खराब रहा, लेके गए डॉक्टरी में, आया देखा आग लगी पड़ी है, तबीयत खराब है। मेरा नाम सावित्री है। कितना नुकसान हुआ? एक भी नहीं बचा, इतना संपत्ति सब जल गया, कुछ नहीं निकाल पाए। सामने देखो पड़ा है, पानी का बोतल सब, बर्तन सब, कुछ नहीं निकाल पाया। लड़का का तबीयत खराब लेके गए थे डॉक्टरी में। फैयाज अली मनिहार नाम है मेरा। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। फैमिली के साथ हूँ मैं, और ये बकरी का पालन करता था, छोटा मोटा कारोबार करता था मैं, और अपना छोटा मोटा फैब्रिकेशन का काम भी चलता था। तो इस हादसे में बकरी लोग तो नुकसान हो गया है, बाकी फैमिली तो सुरक्षित हैं, फैमिली सुरक्षित है। बकरी का क्या हुआ? बकरी से जल के राख हो गई। अब 3-4 बजे आग लगा तो मालूम नहीं पड़ा, उसमें ताला लगा, लॉक लगा था और बंद था, उसको कोई खोल नहीं पाया। अंगार भयंकर था, उसमें मतलब जल के राख हो गई। सर मेरा नाम इसरार शेख है और मैं काम ऐसा करता हूँ, है छोटा मोटा अपना शॉप है, आज़ादी नगर में है, तो वहीं पे अपना है, अपने बीवी बच्चे पालने के लिए है शॉप में। थोड़ा बहुत ठीक है कि जीने खाने भर का कर लेते हैं, बाकी और क्या बताइए सर। कैसे लगी ये आग?
ये आग सर हम लोग तो सोए थे। अब 5 बजे रात को कोई भी आदमी सोया ही रहता है, मैं भी सोया था। अचानक किसी की आवाज़ आया कि भाई आग बहुत तेज़ लगी है, आप जान बचा लो, भाग लो सब लोग। तो हम लोग जब उठे, हमारे बच्चे भी, हम भी सब उठे, तो जब भाग देखे तो आग थोड़ा सा उधर लगा था लेकिन तेज़ था आग। तो हम लोग सोचे कि लगा होगा, पता नहीं कैसे लगा, तो पहले उसको कंट्रोल करते हैं कि बुझा लेंगे। फिर हम लोग कोशिश किए तो आग बुझने जैसा नहीं था। फिर गए, गाड़ी वाड़ी जो थी, रिक्शा उक्सा था, उसको बाहर हम लोग निकाले, मैं खुद निकाला। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले सर आ गए, उन लोग ने बुझाना जैसे चालू किया, जैसे कुछ आवाज़ आया, पता नहीं क्या था सर, उसको तो मैं देखा नहीं काहे का था। लेकिन मेरे से, मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, वो मेरे बाजू में, वो सामने वाला था मेरे जस्ट बाजू में था, उसके लगा यहाँ से पूरा उसका हाथ कट के उस तरफ हो गया, उसका बाजू कट के और यहाँ से पूरा फट गया। तो मैंने मंदिर के पास, मंदिर से चद्दर भी उठाया, मैं बोला इनका खून अगर रुक जाए तो कुछ करे, कोशिश बच जाए, जान बचाना था, लेकिन उसका जान नहीं बचा पाए सर। उसके बाद में जब फिर ऐसा कुछ हुआ, आग बढ़ गई, तो हम लोग भी अपना जान बचा के भागे। जिस हालत में है उसी हालत में हम लोग घर से निकल गए, कुछ लेके भाग नहीं पाए। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी था, थोड़ा बहुत जो पैसा कौड़ी था, अनाज थे, सब जर के उसमें राख हो गया है। खाली मेरे बच्चे लोग मेरा बाटला उठा के लेके भाग गए थे, गैस सिलेंडर की, मतलब और ना फटे, नुकसान ना हुए। पिछले 25 सालों से ये सरकारी प्लॉट पर झोपड़पट्टी बनने दी, इसके लिए यहाँ के लोकल एमएलए, लोकल कॉरपोरेटर जो भी है, जो बॉडी भी नहीं थी, अभी फ़िलहाल अगर डिज़ोल्व भी होती है तो कहीं ना कहीं ये झोपड़पट्टी बनाने में उनका हाथ था। तो जो लोग मरे हैं, जो लोग जख्मी हैं, उनके लिए जिम्मेदार इन लोगों को रख कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। महानगर पालिका ने ऐसे घटना स्थलों पर जहां फायर ब्रिगेड ही नहीं जाती है, इसकी जांच करनी चाहिए। फायर ब्रिगेड का एक ऑडिट करना चाहिए कि किस जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है, नहीं जाती है, तो ऐसे ही जगह को खाली करे। दूसरी बात ऐसी है कि ये आग लगी या लगाई गई, क्योंकि ये जगह का भी टीडीआर का मसला चालू है महानगर पालिका में, कॉरपोरेशन में बड़े बड़े बिल्डर्स की जगह इस प्लॉट पर है, तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि जितने लोग अभी बेघर हो गई है, महानगर पालिका का एक प्रयोजन होता है कि जिसके घर नहीं होते, महानगर पालिका की तरफ से उनको फ्लैट दिए जाते हैं, तो वो फ्लैट्स उनको मुआवजे के हिसाब से दिए जाए, और ये फ्लैट्स वापस वो बेच नहीं पाए, ये भी प्रयोजन उसमें डाले। क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ जितने भी लोग जाते हैं फ्लैट अपना बेच के फिर वापस से झोपड़पट्टी बना लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो ये प्रयोजन महानगर पालिका ने और कमिश्नर साहब ने करना चाहिए। आज जो ये आग लगी है, ऐसा सुनने में आया है कि 15 या कोई ज़्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और बहुत सारे घर जो है जल गए हैं, बच्चे और औरतें बेघर हुई है और बहुत सारों को जख्मी भी हुए हैं। तो उनके ऊपर सरकार ने थोड़ी सी मदद उनकी करनी चाहिए, उनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी टेंट्स या जहाँ पे वो रह सके वो बंदोबस्त होना चाहिए। उनकी जो हालत है आज, 1 या 2 दिन तो खाना कोई भी दे देंगे, मगर उसके बाद क्या? इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इनके लिए सोचे और इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार प्रबंध करे। आग कैसे लगी अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं हुआ, बाकी सुबह से सब लोग आके यहाँ आग बुझाने के लिए कर रहे हैं। जो भी है, जिससे भी जैसा मदद हो रहा है वैसा किया जा रहा है। सर कितने बजे आग लगी थी और कितने लोग नुकसान हुआ है यहाँ? 4 सवा 4 बजे लगभग, 4 सवा 4 बजे आग लगी थी। मुझे 5:15 बजे मालूम पड़ा, 5:30 बजे आया हूँ। 5:30 बजे से यहाँ आग बुझाने का कार्य चालू है। तो 4-5 आदमी जख्मी हुए हैं, 1 आदमी ऑफ हुआ है। ये थे स्थानीय नागरिक जिन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है। प्रशासन से अपील कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ सहायता मिले, फिर से उनका घर बार चल सके। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा सरकार और प्रशासन उन्हें किस तरह की मदद करती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।